सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक भक्त ने महादेव को मांस चढ़ाया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से कथा को पूरा सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त नहीं सुन पाते उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक ननिहार नाम का आदमी था। आदमी का काम था कि रोज वो जंगल जाता था और शिकार करता था। शिकार करके अपने घर आता था, उसका यही काम था। फिर क्या होता है कि ननिहार जो है, जब एक दिन की बात है कि ननिहार जब जाता है जंगल में शिकार करने, तो वहाँ पे देखता है कि एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के में जब जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे महादेव उपस्थित हैं। वहाँ पे शिवलिंग उनका रखा हुआ है, महादेव का। अब ननिहार को तो समझ में नहीं आता है कि कैसे भगवान की पूजा किया जाता है, किस तरह से पूजा करे, क्योंकि वो उसको पूजा करने आता ही नहीं था। गुरु भाई बहन, ननिहार क्या किया कि गया कुछ दूर, तो वहाँ पे उसको एक तालाब मिला। तालाब में पानी मुंह में भर के लाया और शिव जी का जो मंदिर था जंगल में, तो शिवलिंग पे अपने मुंह से पानी फेंक के धो दिया। धो के और जो शिकार किया था मांस, वो चढ़ा दिया शिवलिंग पे। और अपने मन में जो बात था कहने लगा कि महादेव, मुझे पूजा करने नहीं आता है, कैसे मैं आपकी पूजा करूं, से आपकी कैसे पूजा किया जाता है। इस तरह से ननिहार करने लगा और रोज नित्य प्रतिदिन ननिहार ऐसा ही करता था। रोज जाता जंगल शिकार करने, वहाँ से मांस लाता, तालाब से पानी मुंह में भर के लाता और शिवलिंग पे फेंक देता और उसके बाद मांस चढ़ा देता। और कुछ देर बैठ के महादेव से अपने मन की सारी बात बोलता था। महादेव सारी बात सुनते थे। ऐसे धीरे 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 गुरु भाई बहन समय बीतने लगता है। फिर बहुत दूर से एक ब्राह्मण आते थे, महात्मा। वो 10 दिन पे, 15 दिन पे आते थे, क्योंकि वो दूर से आना पड़ता था। तो आते थे तो क्या करते थे कि महादेव के मंदिर में सब साफ सफाई करके अब पूजा करके जाते थे। रोज नहीं आ पाते थे, उनकी उम्र भी हो गई थी। तो जब आके देखते हैं महात्मा, तो क्या देखते हैं कि महादेव का मंदिर इतना गंदा पड़ा हुआ है और शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। अब देख के अब कहते हैं महात्मा क्या करते हैं कि उसको साफ सफाई कर देते हैं और करके और फिर पूजा पाठ करके और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह शिकारी रोज का ऐसा ही काम था कि रोज शिकार करने जाता, तालाब से पानी मुंह में भर के लाता, शिवलिंग में फेंक देता और वहाँ पे मांस चढ़ा देता शिवलिंग पे। फिर महात्मा क्या किए, फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर आए। फिर मंदिर में देखते हैं, मंदिर का दरवाजा खोलते तो देखते हैं कि वैसे मांस चढ़ा हुआ है शिवलिंग के ऊपर। अब वहीं पे शिवलिंग के सामने बैठ के अब महात्मा जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आपको सब दूषित कर रहे हैं, आपके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, आपके ऊपर मांस चढ़ा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महादेव, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं।
उसको समझते देर नहीं लगता है कि यहाँ पे हो ना हो, यहाँ पे कोई जानवर का काम नहीं है, कोई इंसान ही है जो शिवलिंग पर रोज मांस चढ़ाता है। जब रोने लगते हैं, महात्मा रोने लगते हैं, तो क्या करते हैं, महादेव वहाँ प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं तो पूछते हैं महात्मा कि प्रभु आप ये बताइए कि आपको सब दूषित कर रहे हैं, अपने मुंह का पानी आपके शिवलिंग के ऊपर फेंक रहे हैं, मांस चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ देख रहे हैं, आप 3 लोक के मालिक हैं, आप देव के देव महादेव हैं। तब कहते हैं महादेव महात्मा से कि हे महात्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भक्त एक सच्चे मन का है, उसको पूजा करने नहीं आता है, वो जिस तरह से पूजा हमें अर्पण करता है हमें वैसा ही पूजा लेना स्वीकार है, क्योंकि मैं भाव के भूखा हूँ, मैं भक्तों के बस में हूँ, जिस तरह से जो पूजा करता है उसका पूजा लेना मुझे स्वीकार है। तब महात्मा क्या करते हैं, तब महादेव कहते हैं कि अब मेरा भक्त आने का उसका समय हो गया है, तुम देखना चाहते हो कि मेरा भक्त कैसा है। तो महात्मा कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं इतने दिन से सेवा करता हूँ, इतना साल हो गया, इतने दूर से आता हूँ, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ आखिर उस भक्त में ऐसा क्या है जिससे आप इतने खुश हैं और भक्त के बस में हैं। तब कहते हैं महादेव कि तुम उस झाड़ी के पीछे छुप जाओ और देखना कि मेरा भक्त क्या करता है। तब महात्मा कहते हैं कि ठीक है प्रभु। अब महात्मा वहीं पे बगल में एक झाड़ी था, झाड़ी के पीछे छुप जाता है और जो महादेव थे वो शिवलिंग के अंदर चले जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। और वो भक्त क्या करता है, जो शिकार खेलने जाता है, वो ऐसे एक हाथ में मांस लेकर आता है और मुंह में पानी भर के लाता है। देखता है कि मंदिर में बहुत गंदगी है, तो क्या करता है, शिवलिंग पे अपने मुंह से पानी फेंक देता है और वहाँ पे मांस चढ़ा देता है। अब उस भक्त को लगता है कि मेरा पूजा महादेव स्वीकार नहीं किए हैं, ऐसा उसको लगा, क्योंकि वो रोज जब मांस चढ़ाता था मुंह से पानी फेंक के शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ाता था, तो उसको लगता था कि महादेव मेरा पूजा स्वीकार कर लिए, क्योंकि वहाँ पे बैठ के वो अपनी मन की बातें करता था, कहता था कि भगवान मुझे पूजा करने आता नहीं है, किस तरह से आपका पूजा करूं, अब मेरा काम यही है कि रोज शिकार करूं, शिकार के और मांस शिकार करता हूँ और मांस से आपको चढ़ाता हूँ, जिस तरह से मुझे आता है उसी तरह से मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता आपका पूजा कैसे किया जाता है, ऐसे वो भक्त कहता है। तब क्या होता है कि देखता है ननिहार कि दाहिने आंख से महादेव के खून निकल रहा है। अब ननिहार क्या करता है कि अपना दाहिना आंख निकाल के और महादेव जो शिवलिंग था दाहिने आंख पे लगा देता है, तो खून निकलना बंद हो जाता है शिवलिंग से। फिर क्या देखता है कि अब थोड़ी देर बाद अब बाएं आंख से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। तब ननिहार क्या करता है कि अब सोचता है कि अगर बायां आंख में निकाल दूंगा तो फिर मैं आंख लगाऊंगा कैसे, मैं देखूंगा कैसे। तब शिवलिंग पे बाएं तरफ अपना पैर रख देता है और बाएं आंख निकाल के और शिवलिंग के बाएं तरफ आंख लगा देता है अपना बायां वाला भी। अब ये सब भक्ति देख के महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और इसकी सच्ची भक्ति देख के ये सब वो महात्मा देखते रहते हैं कि ननिहार कैसे अपना भक्ति से महादेव को खुश कर दिया। महादेव वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और ननिहार को जिस तरह से वो दोनों आंखें महादेव को दे दिया, उसका आंख फिर से ठीक हो जाता है। ननिहार फिर से उसके दोनों आंख उसको वापस मिल जाता है और शिवलिंग से जो खून निकलता था वो भी बंद हो जाता है और महादेव खुश होके अपने भक्त को दर्शन देते हैं ननिहार को। और तब महात्मा को बुलाते हैं और महात्मा को बुला के कहते हैं कि महात्मा अब तुम्हें समझ में आया कि मेरा जो भक्त है तो कैसा है, अब तुम देखे। तब कहता है महात्मा कि हाँ प्रभु, अब मैं सब कुछ समझ गया। मैं आता था आपके पास तो मन की मैं फल का इच्छा लेके आता था, मैं कभी भी आता था तो लालची मन से आता था, आपसे कहता था कि हे भगवान मेरे पास ये चीज़ नहीं है आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास धन दौलत नहीं है आप मुझे दे दीजिए। और ये जो आपका भक्त है ननिहार, ये कोई इच्छा नहीं लेकर आता था, इसके मन में कुछ चाहिए ही नहीं था, निष्भाव से
बिना कुछ मांगे ही वो महादेव का पूजा करता था। उसको पूजा करने भी नहीं आता था, तभी वो शिकार करता था और मांस ले जाकर चढ़ाता था। मुंह में पानी भर के तालाब से ले जाकर शिवलिंग पे चढ़ाता था। तब महादेव महात्मा को समझाते हैं और महात्मा समझ जाते हैं और अपनी गलती पे क्षमा मांगते हैं ननिहार से और महादेव से, और तब से ननिहार महादेव का शिष्य बन जाता है। और रोज नित्य प्रतिदिन महात्मा बताते हैं कि ऐसे महादेव का पूजा किया जाता है। उस तरह से ननिहार पूजा करने लगता है महादेव के, और महादेव अपनी दया और कृपा ननिहार पे और महात्मा बनाए रखते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन कभी भी भगवान से कोई भी पूजा करते हैं तो सच्चे मन से करना चाहिए। मन में फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि वो 3 लोक के मालिक हैं। वो सबका दुख तकलीफ हरने वाले हैं, बिगड़े हुए काम को बनाने वाले हैं, इसलिए तो महादेव कहलाते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।